नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो बात में दम है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। आज हमारे खास शो बात में दम है में मुद्दा है राम, दाम और संग्राम। दरअसल अयोध्या भगवान राम और राजनीति का चोली दामन का साथ है। कई दशकों से भारतीय सियासत और अयोध्या दोनों साथ साथ चले हैं। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लगा कि अब अयोध्या को लेकर कोई विवाद नहीं होगा, लेकिन राम के नाम पर राजनीति खत्म नहीं हुई। अयोध्या विवादित भूमि पर फैसले के बाद अब जोर शोर से राम मंदिर की तैयारी है, लेकिन विपक्ष के नेताओं ने अयोध्या में जमीन की खरीद को लेकर राम जन्मभूमि ट्रस्ट पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बाकायदा कागजात दिखाते हुए चंपत राय पर सवाल दागे हैं। आरोपों पर सफाई भी दी गई है। संजय सिंह के बाद एक एक कर कई विपक्षी नेताओं ने सवाल किए तो राम जन्मभूमि ट्रस्ट के बचाव में बीजेपी खुलकर आ गई है। किसने क्या कहा, यह सिलसिलेवार तरीके से हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन एक बात को ध्यान से समझिए, अब 2022 बहुत दूर नहीं है। ऐसे में उत्तर प्रदेश का सियासी पारा लगातार चढ़ता जाएगा। एक बार फिर से अयोध्या की गलियों से राजनीति की लहर उठी है, लेकिन इस बार लहर के केंद्र में राम जन्मभूमि ट्रस्ट है और भ्रष्टाचार के आरोपों से खलबली मची हुई है। हालांकि न्यूज ऑन इंडिया के पास कुछ ऐसे दस्तावेज भी हैं जो संजय सिंह और विपक्ष के आरोपों पर ही सवाल खड़े करते हैं। अब सच कौन बोल रहा है और कौन झूठ, ये तो जांच की बात है, लेकिन मंदिर निर्माण की शुरुआत में ही जिस तरीके के आरोप लगे हैं वो चिंताजनक जरूर है, क्योंकि राम के नाम पर लूट के आरोप हैं, वो भी मंदिर बनाने वालों पर। राम, दाम और संग्राम को लेकर चर्चा की शुरुआत, इससे पहले एक एक करके सभी आरोप और उन आरोपों पर दी गई सफाई को सुनिए, फिर देखेंगे कि किसके बात में दम है, पक्ष या विपक्ष। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर करोड़ों रुपए चंपत राम जी ने चंपत कर दिया। हमको आरोप लगते ही रहते हैं। मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं हम लोग। हम पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप लगे, आरोप से हम चिंता नहीं करते। आप भी चिंता मत करिए, आप खूब 2 करोड़ में भी गवाह थे और 18.5 करोड़ में भी गवाह हैं। सब सारा खेल ट्रस्टी को मालूम था, सारा खेल मेयर साहब को मालूम था। आज प्रभु श्री राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, वो समाजवादी पार्टी को रास नहीं आ रहा है, इसलिए भ्रम फैलाने के लिए अपना कोई एजेंडा न होना, खाली एक ही एजेंडे पर काम करने वाली समाजवादी पार्टी फिर आज उसी एजेंडे पर आ गई जहां सन 90 से चली थी, वापस वहीं आ गई। 5 मिनट के अंदर अंदर 2 करोड़ रुपए की जमीन 18.5 करोड़ रुपए की जमीन बना के ट्रांजैक्शन की गई। दोनों ही ट्रांजैक्शन में गवाह हैं राम जन्मभूमि के मेंबर, ट्रस्ट के मेंबर अनिल मिश्रा जी और अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय जी, दोनों ट्रांजैक्शन में। देखिए, जिनके हाथ राम भक्तों के खून से रंगे हैं वो सलाह ना दें। अगर कोई किसी ने भी गड़बड़ किया होगा, ट्रस्ट उसकी जांच करेगा और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो ट्रस्ट के लोग आरोप लगाना अलग है, जांच करना अलग है, लेकिन पहले जांच होने दीजिए। आरोप लगा है तो जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई। इस पूरे प्रकरण में एक नाम आ रहा है सुल्तान अंसारी, जिन्होंने राम जन्मभूमि ट्रस्ट को जमीन बेची है। उनका पक्ष भी जानना बेहद जरूरी है। वो क्या कुछ कहते हैं, पहले वो भी सुनिए। राम मंदिर ट्रस्ट को अपनी जमीन बेचने वाले 2 जमींदार, एक नाम सुल्तान अंसारी और दूसरे रवि मोहन तिवारी। तो ये एग्रीमेंट की कॉपी है 2011 में, और ये एग्रीमेंट 1 करोड़ रुपए में तय हुआ था, जिसकी पेशगी 10 लाख रुपए जो है दी गई थी। ये देखिए आपके सामने है, ये 1 करोड़ में तय हुआ था, 10 लाख रुपए पेशगी इसकी है। ये सौदा तय हुआ था तो सन 2011 में हुआ। 11 में इसका जो है, जब 14 में इसका वो एग्रीमेंट समाप्त हुआ तो सन 2014 में ये दोबारा से रिन्यूअल हो गया। 2014 में ये हम लोगों ने सन 2019 में एक एग्रीमेंट और लिया है, ये 9 लोगों के नाम एग्रीमेंट है। इसकी जो है ये हम लोग 2 करोड़ रुपए में लिए हैं, जिसकी पेशगी जो है
ये 50 लाख रुपए जो है ये हम लोगों ने पेशगी दिया है। ठीक है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो जमीन का जो सौदा हुआ है ये 2 करोड़ का 18.5 करोड़, ये 5 या 10 मिनट में नहीं है, ये 11 साल पहले का। राम, दाम और संग्राम पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ एक बेहद ही दमदार पैनल है। बहुत ही चालाकी के साथ विपक्षियों को जवाब देने वाली बीजेपी से प्रवक्ता चारुप्रज्ञा हैं। खरा और मुद्दे की बात करने वाली प्रवक्ता राधिका खेरा कांग्रेस की तरफ से हैं। अलग अंदाज और अलग तरीके से बोलने वाले तेज तर्रार सपा के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया हैं। बीएचपी से प्रवक्ता श्री राज नायर जी हैं इस पैनल में। आम आदमी पार्टी से वंशराज दुबे हैं जो संजय सिंह के आरोपों को पुख्ता करने की कोशिश करेंगे। और इस पैनल में मौजूद हैं ऋषिकेश उपाध्याय जो अयोध्या के मेयर यानी कि महापौर हैं और इन पर भी आरोप लगे हैं क्योंकि जमीन खरीद में ऋषिकेश उपाध्याय गवाहों में से एक हैं। तो आप तमाम मेहमानों का स्वागत, वेलकम। शुरुआत चारू आपसे ही करूंगा। एक उम्मीद की जा रही थी कि इस बार का जो उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा उसमें मंदिर राम का साया नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जो पूरा प्रकरण सामने आया है उसको भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से देखती है, आप कैसे देखती हैं? देखिए, यहाँ पर धर्मराज जी 2 मुद्दे हैं। एक तो लीगल मुद्दा है राम मंदिर को लेके जिसके बारे में बात करूंगी, और एक दूसरा मुद्दा है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए आस्था का मुद्दा है, पर हमारे विपक्ष के लिए वो राजनीति का मुद्दा बार बार बन जाता है। पिछले कई सालों से हम देखते आ रहे हैं विपक्ष अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि राम मंदिर जल्दी से जल्दी बन नहीं पाए। हमारे जितने भी प्रयास होते हैं उनमें बाधा डालने का काम विपक्ष करता आया है। और अगर आप मुझे 10 सेकंड का समय दें, मैं फटाफट आपको नाम पढ़ के सुनाती हूँ। कपिल सिब्बल जी चाहते नहीं थे कि सुप्रीम कोर्ट में डेट लगे राम मंदिर की सुनवाई की। मनीष सिसोदिया जी ये बोलते थे कि यहाँ पर मंदिर नहीं बनना चाहिए, यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। शशि थरूर जी जब विदेश गए थे वहां जाके गुड हिंदूज राम मंदिर नहीं चाहते, इस तरीके की अनाप शनाप बातें कर आए थे। उसके अलावा मणिशंकर अय्यर जी ने कहा था कि अयोध्या में जो महल था उसमें तो कई सारे कमरे थे, आपको कैसे पता जी भगवान श्री राम की पैदाइश कहां पर हुई थी। मुलायम सिंह जी ने ये कहा कि कर सेवकों पर जो गोलियां बरसी थी वो ठीक हुआ था। राहुल गांधी ने भी यूएसए में जाकर टेररिस्ट और न जाने क्या क्या कह दिया था हिंदुओं को। शरद पवार जी ने ये कहा था कि राम मंदिर के बन जाने से क्या कोरोना भाग जाएगा। तो आप ये देखिए यहाँ पर एक विपक्ष है जो एकजुट हो रहा है ये करने के लिए कि राम मंदिर समय पर नहीं बन पाए, लेकिन इस देश की आस्था इस विपक्ष की राजनीति से हमेशा बड़ी निकली है। दूसरी बात यह है कि जब यहाँ पर जमीन खरीदी जा रही थी, आप इसका सीक्वेंस देखिएगा। जब से सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है अयोध्या में जो जमीनों की कीमत है ये आप देखिएगा धर्मराज जी 10 गुना से ज्यादा बढ़ गई है। सबको पता है जो उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोग हैं, अयोध्या में जमीन की कीमत आसमान छूने लग गई है। तो जिस जमीन में अग्रीमेंट टू सेल पहले हुआ था लेकिन ट्रांजैक्शन पूरा नहीं हो पाया था और उस जमीन को जब मंदिर के लिए खरीदा जाना था तो दूसरी सेल डीड होनी थी। तो एक तो विपक्ष को अग्रीमेंट, ठीक है, ये बातें तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है चारू, ये सारी बातें पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है। अनुराग भदौरिया, ये उत्तर प्रदेश में चुनावी साल की शुरुआत हो गई है और उस बीच एक बार फिर से मैं पर्सनल तौर पर ये मानता हूं कि माना जा रहा था जब नवंबर 2019 को राम मंदिर को लेकर फैसला आया कि इसके बाद जो चुनाव होंगे उसमें मंदिर नहीं होगा, अयोध्या नहीं होगा। पिछले 25 साल से हम देख रहे हैं हर चुनाव में मंदिर अयोध्या चुनाव की धुरी पर रहता था, लेकिन इस बार जो भी ये बवाल शुरू हुआ है, जो विवाद आया है, ये संयोग है या प्रयोग है? देखिए, एक चीज मान के चलिए कि प्रभु राम हमारे आस्था का विषय है और प्रभु राम का भव्य मंदिर वहां बने, इसके लिए हम सब कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बनना चाहिए मंदिर वहां पे और मंदिर बन रहा है, इसमें कोई दुराई नहीं है। बिल्कुल। लेकिन जब एक सवाल उठता है, अभी जैसे आपने चारुप्रज्ञा जी से बीजेपी के प्रवक्ता से पूछा, जो सवाल पूछा उसका जवाब नहीं दिया। उन कब क्या हुआ था पूरा इतिहास गिनाया। अगर हम इतिहास गिनाने लग जाए तो पत्रकारों की हत्या उत्तर प्रदेश में हो रही है, पहले एक्सीडेंट बताया जाता है, उसके बाद वो जो हमारे इतना अच्छा पत्रकार प्रतापगढ़ का कल की घटना है उसको फिर बाद में जब पोस्टमार्टम होता है तो मौत की घटना। इसी तरह से अगर जहरीली शराब से लगातार लोगों की मौतें हो रही है, अगर आपकी हम चारुप्रज्ञा की भाषा में बात करें तो चाहे वो लखनऊ हो, बाराबंकी हो, चाहे अलीगढ़ हो, लगातार जहाँ जहरीली शराब से लोगों की मौतें हो रही है और अपने लोगों की लाशों को नदियों में तैरते हुए देखा, उफनते हुए देखा, तैरते नहीं उफनते हुए, और अपने ही लोगों को जानवर को नोचते हुए यहाँ देखा गया।
और शमशान घाट कब्रिस्तान में जगह नहीं थी कि दफना दिया जाए या उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाए। और ये सरकार इतनी संस्कारी भी नहीं है, संस्कार भी नहीं है कि अपने ही लोगों का अंतिम संस्कार कर देती, वो भी ये सरकार नहीं कर पाई। इसलिए इन सब बातों में ना जाए तो बहुत अच्छा है। और उत्तर प्रदेश की सरकार में क्या आलम चल रहा है, जंगल राज, गुंडा राज या माफिया राज, शराब माफिया राज, भू माफिया राज, तो माने व्याप्त है पूरी तरह से। एक दूसरी बात जो मैं कह रहा हूं कि जब एक सवाल उठा है तो सवाल में एक सीधा सा जवाब होता है। किसी चीज में कोई समस्या आई है, भाई इसकी इंक्वायरी हो जाए। उस स्त्री सुप्रीम कोर्ट चूंकि निगरानी में बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट इसमें डायरेक्ट हस्तक्षेप करता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट इसकी इंक्वायरी कर ले, बात खत्म हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जो गलत तो गलत, जो सही तो सही। उसमें दिक्कत क्या है? उसमें इतनी हल्ला मचाने की क्या जरूरत है? भाई आपके मन में चोर नहीं तो हल्ला क्यों मचाना? भाई मेरा सीधा सा सवाल है, जब वहां किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी हुई नहीं, अगर आपकी बात मान ली जाए तो हल्ला ना मचाओ ना। ये तो सीधा एक ही शब्द कह दो, कोई बात नहीं, इसकी हम भी कहते हैं इंक्वायरी करते हैं, हम भी कहते हैं इंक्वायरी करें। ठीक है। अनुराग जी, आपकी बात समझ में आ गई। राधिका, आपसे भी यही सवाल है, ये जो स्थिति बनी है चुनाव से पहले, ये क्या है, प्रयोग है या संयोग है? क्यों इस विवाद को लाया गया, या वाकई इसमें कोई सच्चाई आपको नजर आती है? सबसे पहले तो आज दिल बहुत दुखी है और कल से ही बहुत दुखी है जब से ये खबर सामने आई है। आप ये बात देखिए और इस बात को समझिए, जिन्होंने भगवान श्री राम को ही नहीं बख्शा, वो इस देश की जनता को क्या बख्शेंगे? राम के नाम पे जो देश को ठग गए, करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठग गए, वो किसी को क्या बख्शेंगे? और ये बार बार देखते आ रहे हैं हम, भाजपा सरकार चाहे गंगा मैया हो, गंगा मैया को तो स्वयं प्रधानमंत्री जी ने खुद ठग दिया। अब राम मंदिर के नाम पर, श्री राम के नाम पर देश के लाखों करोड़ों, क्या विश्व के लाखों करोड़ों हिंदुओं को ठगा जा रहा है। और उनको किसका संरक्षण प्राप्त है? स्वयं प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का। और इतना डर, इतना खौफ, इतने स्टेटमेंट आते हैं, क्यों नहीं मोदी जी सामने आते? वैसे तो आंसू बहाने टीवी पे बात बात पे आ जाते हैं, अब आए सामने और उनको इस मौके पर आके पूरे देश को संबोधित करना चाहिए था, हम हिंदुओं को संबोधित करना चाहिए था और आके बोलना चाहिए था। मैं हाथ जोड़ के देश से माफी मांगता हूँ और मगरमच्छी आंसू बहाने चाहिए थे, क्योंकि हम जानते हैं उनके दिल में, क्योंकि ये लोग तो वही लोग हैं ना, आपको याद होगा, ये तो सीता माता का अस्तित्व भी नहीं मानते, ये तो कहते हैं सीता माता नहीं, राधिका जी, नहीं, एक मिनट, आप क्या ये मान के चल रहे हैं कि वहां पर कुछ गलत हुआ है? अगर गलत नहीं हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट की जांच बिठवानी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के अंडर जांच होनी चाहिए। क्यों नहीं? प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं सामने आए कि हम मैं बतौर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी, जो विश्व प्रसिद्ध प्रधानमंत्री है, जो बार अमेरिका के देशों के प्रेसिडेंट के लिए बड़े-बड़े इवेंट करके उनके लिए वोट मांगता हूँ मैं। नहीं, ठीक है, आप मतलब आप ये कह रहे हैं कि विद इन 24 आवर, अभी कल दोपहर के 2 बजे के आसपास ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला शुरू हुआ था, फिर ये विवाद है। चारों कुछ कह रही हैं, प्लीज। मैं दो चीजें कहना चाह रही हूँ। पहली बात, राधिका जी, एक मिनट, हाँ, चारू प्लीज कंप्लीट। पहली बात तो ऐसा है कि विपक्ष तो रफाल को लेके भी सुप्रीम कोर्ट गया था, क्या हुआ? माफी मांगनी पड़ी थी, हाथ जोड़ के झुक के, फिर से चले जाइए सुप्रीम कोर्ट, हो जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। दूसरी बात, ये पूरा ट्रांजैक्शन व्हाइट में हुआ है, 2017 से लेके 2021 तक सब कुछ पब्लिक डोमेन में खुल्लम खुल्ला ऑनलाइन अवेलेबल है, इसमें कहां कुछ छुपाने की बात है? तो यहाँ पर दूसरे झूठे स्कैम गाना, रोना उसको करने के बजाय आप फोकस क्यों नहीं करते फैक्ट्स पर? और जैसा मैं पहले बोल रही थी, यहाँ पर कुछ छुपाने के लिए नहीं है भाई। जमीन की कीमत अयोध्या में आज की तारीख में 2500 से 3000 रुपए पर स्क्वायर फुट है, और ये प्राइम प्रॉपर्टी है रेलवे स्टेशन के बाजू में। आप हिसाब लगा लीजिए, ठीक है, ये मार्केट रेट से कम में मिली है। ठीक है। मेरे साथ इस वक्त वीएचपी के प्रवक्ता भी हैं, राज नायर साहब। राज नायर साहब, ये बताइए, ये जो पूरा प्रकरण आ रहा है, क्यों नहीं ये मांग की जा रही है कि आप लोग ही कह दें कि भैया जिससे जांच करवाना है करवा लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ तो पाक साफ है। आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि सब कुछ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। तो समाजवादी पार्टी विपक्ष की तरफ से ये मांग उठ रहा है कि आप इस पर जांच करवा दीजिए, तो मांग तब तक हो जानी चाहिए कि जांच करवा लीजिए। देखिए, मांग में और ये पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन एकदम क्लियर है, ट्रांसपेरेंट। अभी देखिए, जिसको जो पीलिया से पीड़ित है, जॉन्डिस से पीड़ित है, उनको सब पीला ही दिखेगा।
अभी यहाँ जो ट्रांजैक्शन हुआ है ये एकदम स्पिक एंड स्पैन है। हम सब जानते हैं सेल डीड और एग्रीमेंट टू सेल में फर्क क्या होता है। दूसरा, आप हमारे यहाँ महाराष्ट्र में भिडी रखनर कहते हैं, आपके यहाँ कहते हैं सर्कल प्राइस या सर्कल रेट। सर्कल रेट भी अगर देखा जाए तो 5 करोड़ 80 लाख रुपए का सर्कल रेट बताया जाता है। और मार्केट रेट और सर्कल रेट में क्या फर्क है ये भी हम सब जानते हैं। तिवारी जी स्वयं आकर के कह रहे हैं 20 करोड़ की जमीन मैंने 18.5 करोड़ में इसलिए बेची क्योंकि मेरी आस्था है भगवान श्री राम में। तो यहाँ पर जमीन का विषय अवश्य है। क्या विषय है? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की टोटल जमीन उत्तर प्रदेश से खिसक चुकी है। समाजवादी और अब आम आदमी पार्टी जो हिट एंड रन में माहिर है वो उत्तर प्रदेश में जमीन तराश रही है। तो ये हिट एंड रन जो कई वर्षों से करते आ रहे हैं, इन लोगों ने बिना मेहनत बिना संघर्ष किए अन्ना हजारे के आंदोलन को दिखा करके लोगों को मूर्ख बना करके सत्ता हासिल की है। और ये बार बार हम कोर्ट में जाते नहीं सर, देखिए राजनीतिक दल तो राजनीति करेंगे। इस बार आप सुन लीजिए, इस बार इनसे अपॉलॉजी या माफी बिल्कुल, तो आप मत, हाँ बिल्कुल, आपने कहा हिट एंड रन करते हैं तो आप मौका मत दीजिए। ठीक है, आपने कहा कि हम इनको इस बार भागने नहीं देंगे। वंशराज मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। वंशराज जी, संजय सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं लखनऊ गोमती नगर में बैठकर और देश में हल्ला मच जाता है। सोशल मीडिया में छाया रहता है, पक्ष वाले पक्ष की बात करते हैं, विपक्ष वाले विपक्ष की बात करते हैं। मैं ये समझना चाहता हूं कि जो डॉक्यूमेंट हमारे पास है, जो आंकड़े आज जो पेपर्स आज सुबह से सर्कुलेट हो रहे हैं, उससे तो ये साफ साफ है कि संजय सिंह के जो दावे थे वो निराधार थे, बेबुनियाद थे। और मार्केट देखिए एक मिनट सर, एक मिनट, इनको आपका आम आदमी पार्टी का भी रुख जान लेते हैं सर। हाँ प्लीज वंश बोलिए। थोड़ा सा इनका पेशेंस रखिए, कह दीजिए। देखिए, पहली चीज तो ये है कि जो भी आरोप आदरणीय श्री संजय सिंह जी ने राम जन्मभूमि ट्रस्ट के ऊपर लगाया है वो बिल्कुल आरोप जायज है। और अगर ये आरोप निराधार है, आपकी तरफ से ये कह रहे हैं कि ये आरोप जो है निराधार है, ये आरोप फर्जी है, तो खुला चैलेंज संजय सिंह जी सुबह से दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी खुला चैलेंज सुबह से दे रही है कि इसकी आप सीबीआई और ईडी की जांच कराइए। और आपने एक लाइन इस्तेमाल किया धर्मराज जी, और बड़ी चालाकी से चारू जी उस बात को कैसे पलट गई, पूरी गाथा उन्होंने सुना दिया राम जन्मभूमि के मंदिर भगवान श्री राम जी के बारे में, पूरी गाथा सुना दिया। लेकिन आपने एक लाइन बोली कि संयोग है कि प्रयोग है। जरा मुझे बताइए कि ये कैसा संयोग है कि 7:10 पे जो जमीन खरीदी जाती है 2 करोड़ रुपए में, उसमें भी जब बैनामा होता है उस जमीन का, तो उसमें भी गवाह के रूप में हमारे ऋषिकेश उपाध्याय जी जो आदरणीय हमारे अयोध्या के मेयर साहब हैं, और उसके बाद अनिल मिश्रा जी जो ट्रस्ट के हमारे सदस्य हैं, वही गवाह रहते हैं। और वही गवाह जब 5 मिनट के बाद बेच दी जाती है, ट्रस्ट के नाम एग्रीमेंट हो जाती है, तो वही दोनों गवाह रहते हैं। ये कौन सा संयोग प्रयोग है? इसको चर्चा वंशराज जी एक मिनट देखिए, नहीं आपने जिन मेयर साहब का नाम लिया, मेयर साहब का स्टेटमेंट क्या मैं आपको बताता हूं। वो कहते हैं कि मैं मंदिरों के प्रॉपर्टी सेल में गवाह हूं, लेकिन इस डील में विक्रेता और क्रेता के बीच होती है। ये उनका, मेरा इसमें गवाह के तौर पर कोई लेना देना नहीं है। जो और सबसे बड़ी बात है कि वो अभी हमसे जुड़ेंगे, हो सकता है मेरे साथ जुड़ेंगे, फिर वो चीज को क्लियर भी करेंगे। ऐसे वक्ताओं को बुलाते हैं, ऐसे मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं। नहीं ठीक है, जवाब दे दीजिए, इनको चुप कराइए पहले। नहीं सर प्लीज, नहीं एक मिनट में राज साहब, एक मिनट, नहीं अपना सब कूल एंड काम मेंटेन रखिए, डिसेंसी से बात होनी चाहिए। नहीं प्लीज, इस चीज को अलाउ नहीं करूंगा सर। इस नहीं आप दोनों डिसेंसी मेंटेन कीजिए प्लीज, डिसेंसी मेंटेन कीजिए। आप लोग पब्लिक फिगर है, लोग आपको देखते हैं सुनते हैं, तो आप लोग प्लीज डिसेंसी मेंटेन कीजिए प्लीज। नहीं ठीक है, प्लीज सर, आप दोनों प्लीज राधिका में, ठीक है, राधिका खेड़ा, इसको आप क्योंकि जो कागजात तो हम है, अब ये क्योंकि कोर्ट कचहरी का मामला है तो हम कागजों के आधार पर बातचीत करते हैं। कागज में तो साफ साफ दिख रहा है कि क्या स्थिति बन रही है, उससे तो ये केस कहीं स्टैंड करता नजर नहीं आ रहा। ठीक है नायर साहब, ठीक है, राधिका खेड़ा। देखिए तो दिक्कत क्या है ना, इंक्वायरी होने दीजिए। मैं तो फिर बार बार बोलूंगी, ये चुप कर जाएंगे तो मैं बोल दूं। प्लीज नायर साहब, प्लीज। ठीक है राधिका, प्लीज कंटिन्यू। देखिए यहाँ पे बात हुई हिस्ट्री की, जब शुरुआत हुई, मैं यहाँ पे बतौर कांग्रेस की प्रवक्ता सबको याद दिला दूं कि 1986 में स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी, जो इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ताला खुलवाया था, उन्होंने, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, बीच में बोलिए मत।
उन्होंने श्री राम मंदिर के ताले खुलवाए थे, जिस वजह से आज तक अगर कोई दर्शन करने का जो स्थिति भी बनी है, अगर वो ताले नहीं खुलवाते तो आज शायद वहां पे भव्य राम मंदिर नहीं बन रहा होता। उसके बाद ये बार बार हम पे आरोप लगता है कि कांग्रेस ने ये कह दिया, वो कह दिया, साथ नहीं दिया। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में था कांग्रेस चुप रही। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि वहां पे मंदिर बनना चाहिए और ट्रस्ट को ये जिम्मेदारी दे दी और इतना बड़ा मसला सामने आ रहा है, तो प्रधानमंत्री जी जो भागे भागे गए थे वहां पे अपना नाम छपवाने के लिए और पूरे विश्व में एक वो हिस्ट्री में बार बार उनका शौक है ना कि उनका नाम आए, तो वहां पे जाके पूजा कर रहे थे। तो एक हिंदू होने के नाते आप अपने दिल पे हाथ रखे बताइए, क्या प्रधानमंत्री का दायित्व नहीं बनता? हम करोड़ों हिंदू जो बहुत दुखी है, हम सबके घरों मंदिर में वो कहाँ गया है पैसा? क्या इन लोगों की भूख इन लोगों की राजनीति के लिए गया कि नहीं, आप नहीं, राधिका खेड़ा, एक तरफ आप कहती है जांच होना चाहिए, ऊपर से आप फिर आदेश भी कि ऐसा हुआ होगा, तो आप एक साइड रहिए ना कि क्या होना चाहिए। मैं जवाब देना चाहती हूँ धर्मराज जी, मुझे थोड़ा समय दीजिए। मैं एक ही साइड हूँ और एक ही बात बोल रही हूँ बार बार। हमारा पैसा वहाँ पे गया है मंदिर के ट्रस्ट में, हमारे जैसे करोड़ों हिंदुओं ने वहाँ पे पैसा दिया है। उम्मीद करती हूँ आपके घर से भी वहाँ पे डोनेशन गया होगा। यहाँ पे सभी पैनलिस्ट के घर से माँ पिता भाई बहन नाना नानी। धर्मराज जी मुझे बोलने का मौका दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल दूंगा चारों, बिल्कुल। की बात और दर्द तब होता है जब हमारे को हमारी भावनाओं को और भाजपा के सबसे बड़े नेता, ठीक है, चारों रिस्पॉन्ड करेंगे। मैं कुछ कहूंगा तो आप आरोप लगा देंगे। चारों प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए मुझे ना हंसी आ रही है क्योंकि ये वही कांग्रेस पार्टी है जो सुप्रीम कोर्ट में जब इनकी सरकार थी बोलकर आई कि राम तो है ही नहीं, उनके तो अस्तित्व को मानने से मना कर दिया था, आज ये राम भक्त बन के दिखा रहे हैं। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिनके नेताओं ने पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप कहा था और मैंने डिबेट के शुरू में नाम ले लेकर आपको सबकी सारी बातें बताई हैं और मेरी लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन हम इस वक्त तथ्य पे रहते हैं धर्मराज जी और मैं आपको फैक्ट्स बताती हूँ। सबसे पहली बात यह है कि आज जिस तरीके की बातें संजय सिंह जी कर रहे हैं वो बेसलेस हैं, क्योंकि ये जो अग्रीमेंट हुआ था ये पुराना अग्रीमेंट है। इस अग्रीमेंट की कॉपी आपके चैनल ने भी रिलीज करी और अगर आप चाहें तो मैं यहाँ अपने फोन पर आपको खोल के मेरे पास भी है। पुराना अग्रीमेंट है, पुराना अग्रीमेंट है और पुराना अग्रीमेंट के तहत उस समय जो रेट थे वो अलग रेट थे, 2021 के रेट अलग रेट है। हर पढ़ा लिखा इंसान ये समझता है कि अयोध्या में रेट इतने कई सारे सालों में बदल गए हैं। संजय सिंह जी झूठ पे झूठ बोल रहे हैं राम मंदिर का नाम लेकर, झूठ पे झूठ बोल रहे हैं क्योंकि सारे कागज उनके खिलाफ हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है चारू, ठीक है। अनुराग भदौरिया बहुत देर से शांत है। अनुराग जी, अगर मैं कागज पे जाऊं, जो प्रूफ हमारे पास है, क्योंकि कोर्ट कचहरी का मामला है, सब कुछ कागज पर है, और जो इसमें जो जमीन बेचने वाले हैं सुल्तान अंसारी, उनकी बात को भी अगर हम देखें तो सीधे सीधे ये बात ये क्लियर हो रही है कि इसमें कुछ है नहीं, एक जबरदस्ती का एक बिल्डिंग खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। तो क्या ऐसे माहौल में इस तरीके की चर्चा होनी चाहिए, इस तरीके का वाद विवाद होना चाहिए? देखिए, मैंने पहले बोला था, फिर बोलता हूं कि चूंकि हम सबके आस्था का विषय है और मैंने पहले ही बोला था भव्य मंदिर बनना चाहिए, बन भी रहा है, बनेगा भी, लेकिन जब कोई सवाल उठता है कहीं भी तो ये जिम्मेदारी बनती है कि उसको पब्लिक के सामने ला के उसको प्रूफ करना चाहिए कि ये घटना ऐसी है, ये घटना ऐसी है। जब कोई बात आई है कि 5 और 10 मिनट के अंदर में रजिस्ट्री दोनों हुई हैं और जो 2 गवाह हैं वो पहले वाली रजिस्ट्री में भी गवाह हैं, दूसरी वाली रजिस्ट्री में भी गवाह हैं, और वो कोई छोटे मोटे लोग भी नहीं हैं, वो बड़े सम्मानित और ट्रस्ट के मेंबर भी हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा संदेह जाता है। तो संदेह को दूर करने के लिए आप एक इंक्वायरी करवा लीजिए, तो उससे क्या होगा कि जो संदेह है वो खत्म हो जाएगा। तो मुझे समझ में नहीं आता, वो इंक्वायरी के नाम पे इतनी बड़ी बहस होने लगती है कि वहां पे ये हुआ था तो तब वो हुआ था, तब ये हुआ था। ऐसे तो अगर देखा जाए तो मैंने आपको पहले बता दिया कि उत्तर प्रदेश के अंदर में किस तरह से बिना प्रभु राम के बच्चे किस तरह से, बच्चियां किस तरह से तड़प के यहाँ रोडों पे दम निकली, आपने देखा है। प्रभु राम के बच्चे बच्चियों का अंतिम संस्कार नहीं हो पाया, उनको जानवर नोचते नजर आए, ये भी आपने देखा। वो तो प्रभु राम के बच्चे बच्चियां थे। प्रभु राम के बच्चों को नदी में तैरते हुए पाया गया। प्रभु राम के बच्चे बेरोजगारी से आत्महत्या कर रहे हैं, महंगाई से आत्महत्या कर रहे हैं, उनकी कमर टूट गई है। प्रभु राम के बच्चे करहा रहे हैं और हम राजनीति कर रहे हैं प्रभु राम के नाम की। तो प्रभु राम के, इसलिए प्रभु राम ने अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ दिया, हराया ना, प्रभु राम ने तो हराया, अभी भी हाल में हराया प्रभु राम ने। तो इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी को आत्मचिंतन करना चाहिए कि आपको प्रभु राम के बच्चों के बारे में भी सोचना है।
आपको खाली प्रभु राम के नाम की राजनीति नहीं करनी है। हाँ। प्रभु राम के बच्चे करहा रहे हैं, उनके बारे में सोचिए, हाँ। उनके बारे में विचार कीजिए। आपको चलिए, आपने इसको अनुराग जी पंचायत चुनाव के नतीजों की तरफ मोड़ा है। चारू 20 सेकंड में रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं ब्रेक ले जाऊंगा। देखिए, आप एक बात देखिए धर्मराज जी, ये सब लोग जो बातें कर रहे हैं ना, इनमें से कोई खुद सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाह रहा, क्योंकि उनको पता है कोर्ट इनको क्या बोलेगा। कोर्ट इनको बोलेगा आप यहाँ पर झूठी बातें लेकर मत आइए, और अगर आपने ये करा है तो माफी मांगिए। बकायदा लिखित में इन सबसे माफी मंगवाई जाएगी, जिससे राफेल के केस में राहुल गांधी जी से मंगवाई गई थी। देखिए, देश की जनता समझदार है, देश की जनता को मालूम है कि सच्चाई कहाँ है। देश की जनता को रेट अग्रीमेंट टू सेल डीड, ये सब चीजें समझ में आती हैं, जो मुझे लगता है हमारे विपक्ष की समझ के परे हो चुकी हैं, क्योंकि उनको 6 महीने बाद का चुनाव दिखाई देता है। चलिए, इसी पॉइंट पे लौटूंगा कि चुनाव किनको दिख रहा है, चुनाव किनको दिख रहा है, और क्या राम के नाम की सियासत एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के 2022 में होने वाले चुनाव से पहले शुरू होने वाली है, और उसका आगाज ये यहां से हुआ है। इस पर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राम, दाम और संग्राम, राम को लेकर सियासत शुरू हो गई है, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, लेकिन इन आरोपों में कितना दम है, इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, और इसकी सच्चाई क्या है, इसकी हकीकत क्या है, इस बात को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इस चर्चा में मेरे साथ लगातार जो मेरे मेहमान हैं वो जुड़े हुए हैं। राधिका खेड़ा जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, आपसे मेरा सवाल यही होगा, बार बार ये कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी यानी कि चारू प्रज्ञा की तरफ से कि अगर इतनी आपत्ति है तो क्या आप इस प्रकरण को लेकर कोर्ट की ओर मूव करने की सोच रही हैं? मुझे एक बात समझ नहीं आती, इन लोगों को इतनी दिक्कत क्या है? अगर आरोप लग रहे हैं, इनकी सरकार इस पे जांच क्यों नहीं कर सकती? क्या ये नहीं चाहती वहां पे एक भव्य राम मंदिर बने? क्या ये नहीं चाहती जो करोड़ों लोगों की आस्था पे आज ठेस पहुंची है, और लाखों करोड़ों हिंदू ऐसे हैं जिनके मन में ये सवाल है क्या ऐसा कुछ हुआ है या नहीं हुआ है? एक जांच इंक्वायरी करवाइए ना। इनको आगे आके ये बात खुद, जब कुछ गलत ही नहीं है तो इनको खुद बोलना चाहिए कि हम इस बात का पहला इनिशिएटिव लेते हैं, हम चाहते हैं दूध का दूध पानी हो, करिए ना हमको गलत प्रूफ। हम तो कह रहे हैं करिए हमें गलत प्रूफ, आप करिए, बी द बिगर पर्सन हियर एंड आप करिए, करवाइए इंक्वायरी, हर तरीके की जांच करवाइए। क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी आके देश से माफी मांगते हैं कि उनके लोगों की वजह से आज लाखों करोड़ों हिंदुओं के दिल को, आस्था को ठेस पहुंची है। बार बार कभी गंगा मैया का अपमान कर देते हैं, बार बार पे तो कहते थे प्रधानमंत्री जी मुझे गंगा मैया ने बुलाया, आज गंगा मैया में लाशों के ढेर हो गए हैं। बार बार बात करते हैं हम हिंदू हैं, हम हिंदुओं के ठेकेदार हैं। देखा है ना उत्तर प्रदेश में हिंदुओं की क्या हालत हो रखी है, अंतिम संस्कार तक नसीब नहीं हो रहा। ये पहली बार देश में देखा जा रहा है कि हिंदुओं को दफनाया जा रहा है। कितने लाखों करोड़ों की हम लोगों की दिल पे कितनी ठेस पहुंच रही है, और उन परिवार वालों के बारे में सोचिए जिनके परिवार वालों मतलब नहीं, आपकी बात से नहीं, आपकी बात से मुझे लग रहा है कि सीधे सीधे प्रधानमंत्री को इसमें इंटरवीन करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विश्व प्रदेश प्रधानमंत्री है, जब वो यूएसए के डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन के अंदर इंटरवेन कर सकते हैं, तो अपने देश के अंदर लाखों करोड़ों विश्व भर के हिंदुओं की आस्था की इतनी बड़ी बात को लेकर क्यों नहीं इंटरवेन करते? क्या वो सिर्फ चलिए ठीक है, अभी 36 आवर्स हुए हैं, हो सकता है प्रधानमंत्री इंटरवीन भी करे, हम वेट करें। चारों एक मिनट आता हूं आपके पास। राज नायर साहब, आगे आपका स्टेप क्या है? क्योंकि सीधे सीधे विपक्ष कह रहा है कि जांच कराइए, और आप कह रहे हैं, जो मेरे पास थोड़ी बहुत इनपुट है, कि आप लोगों की तरफ से भी लीगल एक्शन के बारे में सोचा जा रहा है। देखिए, पहली बात तो ये जो आरोप लगाने वालों को कौन सीरियसली लेता है, ये तो ठीक है, हम चाहते हैं कि हम एक मैटर को क्लियर करें, और हिंदू समाज जिसने हृदय खोल करके इतना अपार धन श्री राम मंदिर के लिए दिया है, इनमें से जो आरोप लगा रहे हैं, इनमें से तो 1 रुपया दिया नहीं है। राहुल जी, सोनिया जी अयोध्या कभी जाने वाले नहीं है, मुझे लगता नहीं है। ये जो मंदिर के खिलाफ जो जीवन भर थे, आज उनके पेट में दर्द इसलिए कि ये औंधे में गिर गए, और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया है, और अब भी ये चाहते हैं किसी भी तरह से मंदिर के काम में अड़ंगा लगाए, रोड़ा लगाया जाए। नई जमीन पूरी ट्रांसपेरेंट वे में खरीदी जा रही है, तो ये लिटिगेशन पैदा फिर करना चाहते हैं, फिर इसको कोर्ट में धकेलना चाहते हैं, अटकाना भटकाना लटकाना चाहते हैं। तो ये सारी रणनीति इनकी है। रियल एस्टेट के बारे में इनको कोई जानकारी नहीं है। मैंने बार बार कहा, रियल एस्टेट में बायर की नीड
बायर की गरज के आधार पर प्राइस डिसाइड होती है। हम मुंबई में रहते हैं, मुंबई में गली गली में फ्लैट टू फ्लैट, फ्लोर टू फ्लोर रियल एस्टेट प्राइसेस में अलग हो। अगर मेरी जरूरत है, मेरे बाजू वाला एक फ्लैट बेच रहा है जिसमें 10 लाख रुपए ज्यादा मांग रहा है और मुझे लगता है कि मेरी जरूरत है, मैं अफोर्ड कर सकता हूं, नायर साहब, मैं ले लेता हूं। यहाँ पर अरे ट्रांसपेरेंट तरीके से मत समझाइए नायर साहब, मार्केट नहीं ठीक है, नहीं वंश ये बताइए, नहीं वंश ये बात भी चल रही है, नहीं एक मिनट नायर साहब, एक मिनट वंश ये बात भी चल रही है कि एक बार फिर से क्योंकि राम मंदिर बन रहा है तो कोर्ट कचहरी करके उसके काम को रुकवाया जाए। एक पक्ष ये भी बात कर रहा है कि भाई क्योंकि राम मंदिर बन रहा है तो भाई किसी तरीके से कोर्ट कचहरी डेट तारीख लेके उस पर स्टे लगवा दीजिए, किस तरह इसको रुकवा दीजिए। तो एक पक्ष ये बात कर रहा है, तो उस पर आपकी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है? नायर साहब एक सुनहरा तरीका है इनका और अब होने वाला नहीं है। हिंदू जागृत हो चुका है। चलिए ठीक है सर, वंश प्लीज, ठीक है नायर साहब, ठीक है वंश, भाषा से ऊपर उठ चुका है, हिंदू प्रांतीय भेदभाव से। वंश आपको मेरी आवाज आ रही है? एक हिंदू दूसरे हिंदू का भाई। हाँ वंश प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए, क्या इस तरीके की स्थिति बन रही है? चाल नहीं चलने वाली, इनकी दाल चलने की आवाज। चलिए बढ़िया सर, नहीं गलने दीजिएगा प्लीज। वंश हाँ बोलिए। सुनिए, देखिए पहली जो है धर्मराज जी आपसे मेरा धर्मराज जी आपसे मेरा निवेदन है कि आप एक पत्रकार, आप जो अपने तरीके से आप सारी चीजों को मर देते हैं कि एक पक्ष ये सोच रहा है कि इस पे इससे लग जाए मंदिर का निर्माण। सर मैं एक मिनट नहीं आपने मेरे पे पर्सनल एलिगेशन लगाया ना कि मैं मूड नहीं कर रहा हूं सर, जो बातें चल रही है वो बात मैं कह रहा हूं सर। ये एक बड़ा अच्छा ट्रेंड चल गया है, अगर आपके लिए कुछ बोलूं तो अच्छी बात है, आपके खिलाफ बोलूं तो भाई आप मैं अपने हिसाब से मूड कर रहा हूं। एक मिनट नायर साहब, एक मिनट। हाँ वंश बोलिए प्लीज। नायर साहब सुन लीजिए फिर बोलिएगा। कि माननीय सांसद जी ने जो आरोप लगाया है, सांसद जी अभी भी कह रहे हैं कि अगर मैं गलत हूं तो मेरे ऊपर मुकदमा ₹5 की मानहानि का मुकदमा दर्ज करो। जनता पार्टी में तो सीबीआई को गिरफ्तार करे, हिम्मत है तो सामने आओ ना। क्यों जब चंदा चोरी किए हो तो उस पर आप क्यों जवाब नहीं देते भाई? और दूसरी चीज आप सुनिए, टेक्निकल भाषा का इस्तेमाल जो हो रहा है, रियल एस्टेट की भाषा समझा रहे हैं आप पे हमारे बीएचपी के जो नेतागण बैठे हुए हैं। मैं आपको बताता हूं, जिस जमीन को खरीदना है, ट्रस्ट को एग्रीमेंट करना है, उस जमीन का स्टाम्प पेपर 5:11 पर खरीदा जाता है। और जो आप नहीं एक मिनट खरीदा जाता है। वंश ये बताइए कि कल को ये मामला अगर कोर्ट तक चला जाता है, जैसा कहा जा रहा है कि विश्व हिंदू परिषद मानहानि का दावा ठोकेगी, तो क्या संजय सिंह बैकफुट पे नहीं आएंगे? नहीं, माननीय नेताजी संजय सिंह कह रहे हैं जिसके अंदर दम है, हमको देखना है कि सीबीआई और ईडी जो भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार की है और एक छोटा सा ठीक है। चलिए चारों ये तो सीधे एक तरीके से चैलेंज कर रहे हैं कि इनके बात में भी दम है कि भाई अगर मैं गलत हूं तो मुझ पर एफआईआर कर दीजिए, मुझ पर जांच करवा लीजिए। तो इनके एक पॉइंट पे तो दम है। देखिए एफआईआर या जांच या इनके खिलाफ मानहानि का दावा भी होगा और ये विश्व हिंदू परिषद भी बोल रही है। और अगर ये खुद भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इसको स्कैम कहते हैं ना, तो जाइए ना कोर्ट में, अपने कागजात लेकर जाइए और वहीं पर आपको सच्चाई पता चल जाएगी। अच्छा, आप एक विपक्षी प्रवक्ताओं की एक बात देखिए, ये ना मुद्दे पर नहीं रहते, इस मुद्दे को वो डिस्कस ही नहीं कर रहे, वो घूम फिर के बस मोदी जी पर आते हैं। उनको सिर्फ एक ही चीज से मतलब है, मोदी जी क्या कर रहे हैं, मोदी जी को नीचे खींचने के लिए, देश को पीछे खींचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। कुछ दिन पहले जिस तरीके से अगर ये गोल गोल कहानियां गाते हैं और इनको आईना दिखाया जाए, तो क्या इनके नेता दिग्विजय जी ने पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से जाकर 370 वापस लेने की बात नहीं करी? तो सच्चाई ये है कि ये सिर्फ एक ही मुद्दे पर फोकस करते हैं, वो है कि मोदी जी को कैसे पीछे खींचा जाए। भारतीय जनता पार्टी को चुनाव अगर हमको हराना है तो हम सब मिलजुल के कैसे काम करें, क्योंकि देखिए आज भी ये कागज पे फोकस नहीं कर रहे हैं। कागज जो पुराने हैं, अग्रीमेंट जो पुराना है, वो पुराने अग्रीमेंट पे फोकस करने के बजाय ये गोल गोल एक ही बात बार बार रिपीट कर रहे हैं। अब देखिए राधिका जी मेरी मित्र है, वापस गोल गोल वो मोदी जी का ही नाम लेंगी और कुछ नहीं बोलेंगी। नहीं ठीक है, ले राधिका आप जवाब दीजिएगा, लेकिन एक सवाल मेरा उसमें ऐड कर लीजिएगा। ये अगर मंदिर और अयोध्या की बात निकली है, ये तो भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टिव पिच है।
वहां पर अगर आप इनके खिलाफ खेलने जाइएगा तो बड़ी बुरी गत हो जाएगी। क्यों गत हो जाएगी जी? मुझे एक बात बताइए, चारू जी से मैं पूछना चाहूंगी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी कहाँ से सांसद हैं? उत्तर प्रदेश से सांसद है ना। और ये राम मंदिर कौन से प्रदेश में है? अयोध्या कहाँ पे है? जहां तक मुझे पता है वो भी उत्तर प्रदेश में है। तो बतौर सांसद उत्तर प्रदेश के, उस प्रदेश के जहाँ के देश के क्या विश्व प्रसिद्ध भारत के आज तक ऐसे प्रधानमंत्री नहीं मिले हमें, वो वहां से सांसद है, तो उत्तर प्रदेश के लोगों को, अयोध्या के लोगों को ज्यादा जल्दी न्याय नहीं मिलना चाहिए? और जो इंसान खुद, मैं फिर दोहराऊंगी, जब सबसे पहले भाग भाग के वहां पूजा करने के लिए, और एक बात बता दीजिए चारू जी, क्या आप राम मंदिर के नाम पे वोट नहीं मांगेंगे अभी उत्तर प्रदेश में? अगर आप ये लिखित तौर पर, आपको प्रवक्ता है, ये बता दीजिए कि आप राम मंदिर बन रहा है उस नाम पे आप लोग उत्तर प्रदेश में वोट नहीं मांगेंगे। हम मोदी जी से सवाल करना बंद कर देते हैं। जिस दिन आप लिखित में ये कह रहे हैं, चारू प्लीज रिस्पॉन्ड। वोट नहीं मांगेंगे, नहीं मैं जवाब ले लेता हूँ, चारू से पूछ लेता हूँ। मैं बोलना चाह रही हूँ, मुझे मालूम है ना राधिका जी ने या इनके पार्टी के किसी भी इंसान ने एक पैसा भी चंदा दिया है। ये कन्वीनियंस पे भगवान श्री राम को मानते हैं और कन्वीनियंस पे कोर्ट में एफिडेविट देते हैं। कन्वीनियंस पे इनके बड़े बड़े नेता कहते हैं ये केस की डेट नहीं लगनी चाहिए। अच्छा, और राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को हमने थोड़ी रोका है, जाइए अयोध्या में आप ही पूजा करके आइए। क्यों नहीं जाते भाई इनके नेता? इतने आपत्ति इस बात की है कि मोदी जी पूजा करते हैं और इनके नेता पूजा नहीं करना चाहते, सिर्फ चुनाव के समय जनेऊधारी पुजारी बन जाते हैं, उसके अलावा मंदिर नहीं जाते। आप देखिए कितनी बार राधिका ने इस बात को दोहराया है कि मोदी जी वहां पूजा करने गए हैं। हाँ जी गए हैं भाई, आस्था है हमारी, आपकी राजनीति है, आप चिंता करिए ना। आस्था को क्यों ठेस पहुंचा रहे हो? मैं फिर दोहरा देती हूँ, कमलनाथ जी ने चांदी की ब्रिक्स डोनेट करी थी, तब भी आपको तकलीफ हुई थी। मैं बतौर प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की बोल रही हूँ, मैंने डोनेशन दिया, मेरे परिवार के एक सदस्य ने दिया और लाखों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिए। आपको इस बात से भी तकलीफ है। अब हम पूछ रहे हैं हमारे जो डोनेशन का पैसा है ढंग से इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं, तो आपको तकलीफ होती है। अरे बड़ा दिल दिखाइए, सामने आइए। प्रधानमंत्री जी को आंसू बहाने का बहुत शौक है, टीवी पे आने का बहुत शौक है। एक बार फिर एड्रेस टू द नेशन करिए और बाकी बोलिए, आश्वासन दीजिए हम हिंदुओं को कि हमारी आस्था को ठेस नहीं पहुंचाया जाएगी और भगवान श्री राम के नाम पे हमें ठगा नहीं जाएगा। आप लोगों ने तो सीधा सीधा कह दिया था कि सीता मैया एग्जिस्ट ही नहीं करती। देखिए आपके नेताओं ने क्या क्या, महेश शर्मा जी से लेकर किस किस ने क्या क्या कहा था। देखिए धर्मराज जी, जो मैंने कहा वही हुआ। ऑब्सेशन इतना है मोदी जी से कि तथ्यों पे बात ही नहीं है, तथ्यों पे, फैक्ट्स पे, कागज पे, सच्चाई पे बात नहीं है, सिर्फ मोदी जी से ऑब्सेशन है। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं खुश हूँ ये जान के कि मोदी जी ने आप सबकी रातों की नींद उड़ा रखी है और उड़ानी भी चाहिए जी। वैसे भी चलिए ठीक है तो ऐसे काम करते नहीं, अब चलिए इसमें थोड़ा एक आगे बढ़ते हैं। राज नायर, एक थोड़ा आगे बढ़ते हैं। राज नायर साहब, आगे क्या स्टैंड है आप लोगों का? क्योंकि विवाद तो बढ़ चुका है, विपक्ष और से सीधे सीधे मांग यही हो रही है कि इसमें जांच करवाते हैं। तो जांच की मांग क्या आपकी तरफ से की जाएगी कि भैया जांच कर लीजिए, हम गलत नहीं है तो हमें दिक्कत नहीं है, हमें आपत्ति नहीं है? कार्याध्यक्ष माननीय आलोक कुमार जी जो अधिवक्ता है स्वयं सुप्रीम कोर्ट के, उनका वक्तव्य भी आ गया है। बिल्कुल, उन्होंने भी कहा कि ट्रस्ट को बिल्कुल इस विषय में इन विधर्मियों को जो इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगा रहे हैं उनको कोर्ट में घसीटना चाहिए और उनको एक सबक परमानेंटली सिखाना चाहिए, क्योंकि ये हिट एंड रन के आदी हो चुके हैं, अनर्गल आरोप लगा के भागने के और फिर माफी मांगने के आदी हो चुके हैं। तो इनको सबक सिखाने के लिए ऑलरेडी हमारे कार्याध्यक्ष आलोक कुमार जी ने इस बारे का इस विषय का वक्तव्य दे दिया है। रही बात ये आरोप, पिछले जब से ये मैटर कोर्ट में तब से आरोप लगाए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी और बसपा की सरकार, यानी पिछले 15 साल से 2017 के पहले इन्हीं की सरकार थी, तब भी आरोप लगाते थे। इनके पास जांच की है, इनको कुछ मिलता नहीं है। केवल और केवल अनर्गल आरोप लगाने से देश की हिंदू जनमानस गुमराह होने वाला नहीं है। सब इसके पीछे की वास्तविकता जानते हैं। तो हमको सिंपैथी भी है इन लोगों से, क्योंकि इनकी जमीन भी खिसक चुकी है। राजनीतिक हालत इनकी क्या हाल है, चाहे वो सपा हो या कांग्रेस हो, इन लोगों की हालत क्या है हम सब जानते हैं। तो ये जमीन का विषय अवश्य है। इनकी जो जमीन खिसक चुकी है राजनीतिक, उस जमीन का विषय है, मैं बार बार कहूंगा। और आम आदमी पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में जमीन तराश रहे हैं, तो केवल और केवल हम इन पे दया करते हैं।
कुछ नहीं होने वाला। हिंदुत्व अब मजबूत हो चुका है, हिंदू एक हो चुका है, हिंदू जागरूक हो चुका है। तो अब कुछ नहीं हो रहा, ये लोग आराम करें, बस इतना ही हम बोलेंगे। आगे की रणनीति हम तय करेंगे। नहीं, इस मामले में क्या आप संजय सिंह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, विश्व हिंदू परिषद जाएगा, ट्रस्ट जाएगा? देखिए, मैंने कहा आज ही हमारे कार्याध्यक्ष जी ने ये बयान दिया है और ये ट्रस्ट को भी कहा है कि संजय सिंह जो एक ब्लैक मार्केटर है, जिसको हम जानते हो, पहले ही इस प्रकार के हथकंडे के लिए बहुत जाने माने चेहरा है। माफी मांगने के लिए इनके नेता अरविंद केजरीवाल भी बहुत फेमस है, बहुत जाना माना चेहरा है ये, और इन्होंने बहुत बेवकूफ बना चुके हैं जनमानस को। तो इनको किस प्रकार की सजा दी जाएगी उसके बारे में हम सोचेंगे। ठीक है, वंश प्लीज रिस्पॉन्ड। वंश, आपकी ऑडियो संभवतः नहीं आ रही, कुछ टेक्निकल इशू है, आपकी ऑडियो नहीं आ रही है। अब चारों ये तो बात निकल कर सामने आ रही है कि जिसका थोड़ा मेरे पास भी थोड़ा अपडेट आया है कि विश्व हिंदू परिषद की ओर से क्लियर कर दिया गया कि इस मामले को लेकर वो आगे जाएंगे कोर्ट में और जिन लोगों ने आरोप लगाया है उनके खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग करेंगे, कार्रवाई की मांग करेंगे, मानहानि की तरह। लेकिन एक कहीं ना कहीं कुछ लोगों के जहन में इसको लेकर एक क्वेश्चन मार्क तो आ चुका है, क्योंकि चंदा किसी ने 1 रुपया दिया हो या किसी ने 1 लाख दिया हो, किसी ने 1 करोड़ दिया है, अगर एक भी शख्स के जहन में कोई प्रश्न आया है तो उन प्रश्नों के उत्तर मिलने चाहिए। और इसकी स्थिति कब क्लियर होगी? जब जांच होगी। तो इस मामले में फेयर जांच हो जानी चाहिए। बिल्कुल धर्मराज जी, और देखिए सब लोगों को ये बात समझ में आती है कि राम मंदिर का जो पूरा मसला है वो हमारे लिए कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, केवल एक आस्था का मुद्दा है। इसीलिए सब लोग पहले से लेकर आज तक इसके प्रति पूरे के पूरे दृढ़ निश्चय के साथ खड़े रहे हैं। चाहे कितनी भी मुश्किलें आई हो, कितने भी सालों की लड़ाई हमको लड़नी पड़ी हो, सबने अपनी अपनी तरफ से इस लड़ाई को लड़ा है। बात यह है कि विश्व हिंदू परिषद आज जो दावा कर रही है वो तथ्यों के बेसिस पर कागज हाथ में लेकर कर रही है, जो इस विपक्ष के पास नहीं है। तो आप ये समझिए, अगर ये मानहानि का दावा हो रहा है तो ये सारी जांच तो अपने आप ही निकल आएगी। कोर्ट तो प्रूफ मांगती है जी, और प्रूफ के बाद ही अपना निर्णय देती है। तो मुझे बिल्कुल भी 1% भी डाउट नहीं है कि ये जो कागज आज हमारे सामने है, जो 2015, 17, 11, 15, 17, 19 21 की बिल्कुल 21 तक के पूरी रेट्स और सेल डीड और अग्रीमेंट टू सेल और सारी कहानी बयां करते हैं। ये कागज अगर कोई भी पढ़ा लिखा इंसान आंख खोल कर पढ़ेगा, इसमें कोई स्कैम नहीं है, कुछ गलत नहीं है, वाइट के ट्रांजैक्शन है, ऑनलाइन है, और देश का एक एक बच्चा सिर्फ अपने कंप्यूटर पे लॉग इन करके इसकी सारी सच्चाई देख सकता है। और याद रखने वाली बात है कि विपक्ष को भी इस बात को उसी तरीके से मानना पड़ेगा जैसे ये पहले भी अपने झूठों को मानते आए हैं और फिर हाथ जोड़ के माफी मांगते आए। ठीक है, राधिका प्लीज क्या कह रहे थे? बहुत अच्छा लगा चारू जी ने कहा कि हमारे लिए ये सिर्फ आस्था का विषय है, हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है। मैं उम्मीद करती हूँ चारू जी की इस बात को आगे ले जाकर आदित्यनाथ जी इस राम मंदिर निर्माण पे, और नरेंद्र मोदी जी और शाह साहब और जेपी नड्डा जी जब उत्तर प्रदेश में चुनावी रैली के लिए उतरेंगे तो राम मंदिर के नाम पर भव्य राम मंदिर का नाम नहीं लेंगे और श्री राम का नाम बदनाम नहीं करेंगे और अपनी प्रवक्ताओं की बात को, उनकी आस्था को आगे लेकर चलेंगे। बहुत उम्मीद करती हूँ इस बात का। दूसरी बात, अब प्रधानमंत्री जी जो हैं हमारे, मैं फिर उनका नाम लूंगी, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार एक ट्रस्ट का गठन करने को कहा गया। प्रधानमंत्री जी ने उस ट्रस्ट का गठन किया। उसमें उनके 2 खास लोग हैं जो मुख्य आरोपियों के नाम पे आ रहे हैं, जो इस चीज के गवाह थे, जो मेयर साहब ने ज्वाइन करना था और आए नहीं अभी। क्योंकि अगर सच उनको बताने का होता तो आपका बहुत बड़ा चैनल है जो उत्तर प्रदेश में सारे लोग देखते हैं, वो आके अपना पक्ष रख के क्लियर करके जाते या कोई और उनकी तरफ से आके पक्ष रखता। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 2 ट्रस्टी जो बनाए गए, उनका नाम आरोपों में आ रहा है, तो ये प्रधानमंत्री की ही दायित्व बनता है कि वो आके इस बात को क्लियर करे। जब सुप्रीम कोर्ट के कहने पे जो ट्रस्ट के ऊपर गठन किया गया और उन्हीं के ट्रस्टी प्रधानमंत्री जी ने बनाए, तो सवाल भी तो प्रधानमंत्री जी से पूछे जाएंगे। जब प्रधानमंत्री जी इनॉग्रेशन के लिए पूजा करने जाएंगे, वहां पे स्थापना के लिए पूजा करने जाएंगे, तो सवाल भी तो उन्हीं से पूछे जाएंगे। जब भाजपा के ही मेयर होंगे अयोध्या के, तो सवाल भी उन्हीं से पूछे जाएंगे। लेकिन मैं फिर अपनी बात खत्म करने से पहले बात बोलूंगी कि
चारू जी, मैं उम्मीद करती हूँ आपसे जो आज बतौर कहा है चैनल पे कि ये सिर्फ आस्था का विषय है और राजनीतिक विषय नहीं है, आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता भी इस बात को मद्देनजर रखते हुए और आप ये वादा करके जाएंगी आज चैनल पे कि आप लोग एक बार भी श्री राम जी के मंदिर का नाम पूरे उत्तर प्रदेश चुनाव के समय नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे भाई? हमने अपनी राजनीतिक मुद्दा है ना, सामने आप अपनी बात करके दिखाया है। हमने अपनी बात निश्चय किया, हाँ। हमने जो कहा वो करके दिखाया चलिए, है। ठीक और है। भारतीय जनता पार्टी जब से स्थापित हुई है तब से आज तक राम मंदिर का नाम लेती आई है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, तो ये राजनीतिक मुद्दा हुआ ना, हर मैनिफेस्टो फिर में ये राजनीतिक एक मिनट राधिका जी, ये तो एक पॉइंट है कि भाई पिछले 25-26 सालों से देखें तो अयोध्या और राम मंदिर, वो विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश, बिहार के चुनाव और सेंट्रल इलेक्शन में, लोकसभा के चुनाव में, ये तो हमेशा से मुद्दा रहा है। कोई कुछ बोल, लेकिन इस मामले में देख इस बार जो एक मिनट नहीं राधिका एक मिनट चारू प्लीज एक मिनट ये जो मामला एक मिनट ये जो विवाद शुरू हुआ है, ये तो भारतीय जनता पार्टी या विश्व हिंदू परिषद ने शुरू नहीं किया, तो ये तो अपने कह सकते कि इनको फायदा लेना था। ये तो आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोप लगे हैं। जी देखिए, ये लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्था के ऊपर सवाल है। इस चीज को आप समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, हर चीज से ऊपर उठ के देखिए, ये हम लोगों की आस्था का सवाल है। श्री राम प्रभु जी, प्रभु राम, सीता मैया, सब हमारे हम आराध्य है, हम उन्हें पूछते हैं दिन रात। हम जब पैदा होते हैं और जब हम अपनी आखिरी सांसें लेते हैं तो राम नाम सत्य है बोला जाता है, और हम हिंदुओं को उत्तर प्रदेश में भाजपा के शासन में अंतिम संस्कार और श्री राम नाम सत्य बड़े मजे आते हैं जब कांग्रेस के प्रवक्ता राम जी का नाम। चलिए चारों में आता हूँ कि मुझे रैप अप करना है, टाइम हो रहा है। वंश आपको मेरी आवाज आ रही है? वंश आपको मेरी आवाज आ रही है? जी धर्मराज जी बताएं। अब विश्व हिंदू परिषद कह रहा है कि संजय सिंह को हम सुप्रीम कोर्ट पे देखेंगे, फाइनल रिएक्शन। धर्मराज जी, मैं खुले चैलेंज बहुत जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पे फिर से कह रहा हूं कि जिन लोगों ने चंदा चुराया है, सुप्रीम कोर्ट जाए या कहीं भी जाए, सुप्रीम कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट भी उनके खिलाफ आदेश करेगा। दूसरा, अगर माननीय सांसद संजय सिंह जी झूठे होंगे तो उनके ऊपर। चलिए ठीक है, अभी भी आप अपने बात पर अडिग हैं। फैसला नायर साहब अभी भी अडिग हैं कि आप चले जाइए सुप्रीम कोर्ट, किसी भी एजेंसी से जांच करवा लीजिए, आरोप सही पाए जाएंगे। उदाहरण देता हूं, केजरीवाल जी ने, नितिन गडकरी जी ने, अरुण जेटली जी ने और भी कईयों पे आरोप लगाया था। अरे नायर साहब ये बताओ, जाओगे कोर्ट की नहीं आप जाओगे? कोर्ट में चले जाइए। वो जाएंगे उन्होंने कह दिया, वो जाएंगे। राधिका ये मान के चले, ये मामला शांत नहीं होगा, अभी कंटिन्यू रहने वाला है, क्योंकि चुनाव की बेला शुरू हो गई है। मैं फिर बोलूंगी, इससे चुनाव से, और जैसे चारू जी ने कहा, ये उनके लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है, इसको राजनीति से ऊपर उठ के देखिए। ये लाखों करोड़ों हिंदुओं, हम सब की, विश्व भर के हिंदुओं की आस्था का मामला है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि 24 घंटे और पूरे होने से पहले प्रधानमंत्री जो उत्तर प्रदेश आप पीएम से नीचे आ नहीं रही है, आप पीएम से नीचे नहीं आ रही है। बहुत वक्त खत्म हो गया। चारू बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा मेरे साथ जुड़ने के लिए। राधिका खेरा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अनुराग भदौरिया मेरे साथ थोड़ी देर के लिए जुड़े थे, अनुराग जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वंशराज दुबे आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मेयर साहब जुड़ने वाले थे अयोध्या के, जुड़ नहीं पाए। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि एक बार फिर से राम प्रभु, राम लल्ला और अयोध्या उत्तर प्रदेश और देश की सियासत की धुरी बन चुका है। और ये जो धुरी पर बात निकली है, तो आप ये मानकर चलिए कि अभी ये शांत होने वाला नहीं है। कोर्ट कचहरी का दौर चलेगा, आरोप प्रत्यारोप के जो बाण हैं वो और ज्यादा तेज होंगे। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ये और तीखे होते जाएंगे। तो आज हमारे इस खास शो में इतना ही।